ब्रह्मभूत एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से ब्रह्मभूत का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब भगवान है? शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मभूत को भगवान के प्रकाश में आना है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ने इस रोगग्रस्त भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। उस अवस्था में व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं कि वह अनासक्त होता है और इसलिए आत्मसंतुष्ट होता है। उसे इंद्रिय भोग की कोई लालसा नहीं होती। हालांकि यद्यपि कोई व्यक्ति उस अवस्था में ईश्वर तक पहुंचने के काफी करीब हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह ईश्वर के पास वापस चला गया है। जबकि भक्ति सेवा में प्रगति के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है, व्यक्ति को यह समझना होगा कि एक बार जब वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तभी उसकी फिर से गिरने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण के पास वापस जाने और इस भौतिक संसार में कभी न लौटने की एकमात्र गारंटीकृत विधि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेमपूर्ण भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के प्रति सचेत रहने का अर्थ है लगातार आत्मा को बनाए रखने में लगे रहना, जिससे व्यक्ति शुद्ध आध्यात्मिकता में बने रह सके। गतिविधियाँ। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ब्रह्मभूत श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण ज्ञानता का गुण जीव को वासना और लालसा की आदत से प्रभावित करता है और इसका मतलब है कि वैकुंठ लोक में जीव इन दो चीजों से मुक्त हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जीवन के ब्रह्मभूत SB 4.30-20 चरण में व्यक्ति लालसा और विलाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि वैकुंठ ग्रहों के निवासी सभी ब्रह्मभूत जीव हैं, जो सांसारिक प्राणियों से भिन्न हैं, जो सभी लालसा और विलाप में संकुचित हैं। श्रीमद्भागवत 2.9-10। भले ही कोई ब्रह्मभूत SB 30 अप्रैल 20 के मंच पर आ सकता है और अनुमानित ज्ञान के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझ सकता है, कोई भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझे बिना आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। इसे यहाँ अभिसिद्ध शब्द से दर्शाया गया है। मनुष्य केवल भगवान की भक्ति में संलग्न होकर ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तब भगवान व्यक्ति को उचित निर्देश देंगे कि घर वापस कैसे जाना है, भगवान के पास वापस कैसे जाना है। श्रीमद्भागवत 8.24-52। वास्तविक आनंद माया आनंदमय अवस्था तब प्राप्त होती है जब कोई भक्ति सेवा में लगा होता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। मद भक्ति लभते परम भगई 18.54। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मभूतानंद में अवस्था तभी पूर्ण होती है जब सर्वोच्च और अधीनस्थ जीवों के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब तक कोई इस आनंदमय अवस्था में नहीं आता, उसकी सांसें लोहार की दुकान में धौंकने की सांसों की तरह होती हैं। उसकी जीवन अवधि एक पेड़ की तरह होती है और वह ऊंट, सूअर और जैसे निचले जानवरों से बेहतर नहीं होता है। कुत्ते। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 87। जब योगी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, तो वह ब्रह्मरंध्र या अपनी खोपड़ी के छेद को भेदने में सक्षम होता है और वैकुंठ या कृष्ण लोक के आध्यात्मिक साम्राज्य तक अपनी इच्छानुसार किसी भी ग्रह पर जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के पास वापस जाने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मभूत चरण SB 4.30-20 पर आना होगा। हालांकि जो लोग कृष्ण भावनामृत में है या जो भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम SB 7.5-23 का अभ्यास कर रहे हैं, वे मुक्तासन प्रक्रिया का अभ्यास किए बिना भी भगवान के पास लौट सकते हैं। श्रीमद्भागवत 4.23-14। चाहे हमने अपने पिछले जन्मों में कुछ भी किया हो, यदि हम इस जीवन में भगवान की अनन्य भक्ति सेवा में लगे रहें, तो हम हमेशा ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था में स्थित रहेंगे, प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहेंगे और बाध्य नहीं होंगे किसी अन्य भौतिक शरीर को स्वीकार करना। श्रीमद्भागवत 5.1-16। एक जीवित प्राणी अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में आध्यात्मिक आनंद में पूरी तरह संतुष्ट है। अस्तित्व की इस स्थिति को ब्रह्मभूत या आत्मानंद या आत्मसंतुष्टि की स्थिति कहा जाता है। ये आत्मसंतुष्टि निष्क्रिय मूर्त की संतुष्टि जैसी नहीं है। निष्क्रिय मूर्त मूर्खतापूर्ण ज्ञान की स्थिति में है, जबकि आत्मसंतुष्ट आत्मानंदी अस्तित्व की भौतिक स्थिति से परे है। जैसे ही कोई अटल भक्ति में स्थिर हो जाता है, पूर्णता की ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। भक्ति सेवा निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्ध गतिविधि है। श्रीमद्भागवत 1.2-19। निर्विशेषवादी के लिए
ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना निरपेक्ष के साथ एक होना अंतिम शब्द है। लेकिन व्यक्तिवादी या शुद्ध भक्त के लिए व्यक्ति को शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए और भी आगे जाना होगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में लगा हुआ है वह पहले से ही मुक्ति की स्थिति में है, जिसे ब्रह्मभूत कहा जाता है। SB 30 अप्रैल 20 पूर्ण के साथ एकता। भगवद गीता 18.54 आनंद माया चरण को भगवद गीता में ब्रह्मभूत SB 30 अप्रैल 20 चरण के रूप में समझाया गया है। वहाँ कहा जाता है कि जीवन की ब्रह्मभूत अवस्था में कोई चिंता या लालसा नहीं होती। यह चरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होता है, और फिर ये कृष्ण चेतना के चरण तक विस्तारित होता है, जिसमें व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है। भक्ति सेवा में उन्नति की यह लालसा भौतिक अस्तित्व में इंद्रिय तृप्ति की लालसा के समान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक जीवन में लालसा बनी रहती है, लेकिन वह शुद्ध हो जाती है। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 87